हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियम कॉलिंस की एक बहुत ही फेमस पोएम ओड टू इवनिंग के बारे में पढ़ेंगे। विलियम कॉलिंस जो है रोमांटिक एज के प्रीकर्सर माने जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज अपीयर्ड इन ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट 1747। ये पोइम जो है पब्लिश हुई थी ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट में इन 1747 में। दिस पोएम रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लिरिक्स ऑफ द 18th सेंचुरी। ये जो पोएम है इस मोस्ट ब्यूटीफुल लिरिक माना जाता है 18th सेंचुरी का। दिस पोएम इज रिटन इन अनराइम्ड स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स। ये जो पोएम है वो अनराइम्ड स्टेंजाज में लिखी गई है 4 लाइन की। दिस पोएम इज वन अमंग द मोस्ट एंड्यूरिंग ओड्स ऑफ विलियम कॉलिंस। ये पोएम जो है वो विलियम कॉलिंस के ओड्स में से वन मानी जाती है जो बहुत फेमस है। दिस पोएम इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम ऑफ 52 लाइन्स। 52 लाइन्स की एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है एड्रेस्ड टू ए गॉडेस फिगर रिप्रेजेंटिंग इवनिंग, जिसमें इवनिंग को एड्रेस किया गया है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। इफ़ ऑट ऑफ ऑटन स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग may hope chaste eve to soothe thy modest ear, like thy own Solomon springs, thy springs and dying gales. Ought means anything. Autumn stop होता है जई का पौधा, जई से बना हुआ कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पेस्टोरल सॉन्ग्स मीन्स होता है देहाती सॉन्ग। मे होप चेस्ट ईव, यहाँ पर इस स्टेंजा में पोइट ने इवनिंग को एड्रेस किया है। किस नाम से एड्रेस किया है? चेस्ट ईव, पवित्र ईव नाम से एड्रेस किया है कि हे चेस्ट ईव टू सूद दाई मॉडेस्ट ईयर, कि तेरे जो मॉडेस्ट ईयर है उनको सूद करने के लिए, आराम देने के लिए, उनको एक अच्छा फील कराने के लिए यदि ऑटन से बना हुआ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई पेस्टोरल सॉन्ग जो है, मैं आशा करता हूँ कि वो तुम्हारे ईयर्स को सूद करेगा, वो तुम्हें पसंद आएगा, तुमको आराम देगा। लाइक दाई ओन सोलमन स्प्रिंग, जैसे कैसे आराम देगा? जैसे कि तुम्हारे खुद के जो स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग जब झरना नीचे बहता है पहाड़ों से तो उसमें एक स्वीट सी आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ जो है इवनिंग को बहुत ज़्यादा सूद करती है, उसको हैप्पी फील कराती है, उसको आराम देती है। वैसे ही ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई पेस्टोरल सॉन्ग जो है वो तुम्हें आराम देगा। द स्प्रिंग्स, तुम्हारे झरने, और एंड डाइंग गेल्स, और जो घाटियों में हल्की हल्की मंद मंद हवाएं चलती है तो उसका जो म्यूजिक होता है वो भी इवनिंग को बहुत सूद करता है। तो पोइट कह रहा है कि तुम्हारे स्प्रिंग और डाइंग गेल्स की तरह मेरे ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई पेस्टोरल सॉन्ग भी तुम्हें बहुत आराम देगा। ओ निम्फ रिजर्व्ड, पोइट एड्रेसेस द इवनिंग अगेन इन सेकेंड स्टेंजा बाय सेइंग निम्फ रिजर्व्ड। निम्फ रिजर्व्ड कह करके उसको एड्रेस करता है। इवनिंग को पर्सोनिफाइड किया गया है कि निम्फ रिजर्व्ड का मीन्स होता है संकोची अप्सरा। ओ निम्फ रिजर्व वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन
कि जो अब ब्राइट हेयर्ड सन है सिट्स इन योन वेस्टर्न टेंट, योन योर वेस्टर्न टेंट। अब जो सूरज के छिपने का टाइम हो चुका है तो वो एक ऑरेंज कलर का दिखने लगता है शाम के टाइम पर। तो वो पोइट कह रहा है, उसको कंपेयर किया है सन को ब्राइट हेयर्ड सन से, कि ब्राइट है तुम्हारे जो वो जो सन है जिसके ब्राइट हेयर्ड है वो अब तुम्हारे वेस्टर्न टेंट में बैठा हुआ है। मीन्स द सन इज गोइंग, सन जो है अब पश्चिम दिशा में छिपने जा रहा है। हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, और उस सन के चारों तरफ बादलों की एक स्कर्ट सी बनी हुई है, एक बॉर्डर सा बना हुआ है, विद ब्रेड इथरल बो। और ऐसा लग रहा है कि उसके चारों वो जो स्कर्ट है, जो बॉर्डर है, वो एक ब्रेड मीन्स होता है चोटी, इथरल मीन्स होता है गुथी हुई, एयर की, हवा की एक चोटी गुथी हुई सी दिख रही है। ओवरहैंग हिज वेवी हेड, और वो चोटी जो है वो ओवरहैंग हो रही है। कहाँ पर ओवरहैंग हो रही है? जो सन का वेवी हेड है, जो लहरों से बना हुआ, हवा की लहरों से बना हुआ जो बेड है, उसके ऊपर वो चोटी जो है ओवरहैंग हो रही है। नाउ एयर इज़ हश्ड, शाम के टाइम पर हवा भी साइलेंट हो जाती है। तो पोइट कह रहा है कि अब हवा भी साइलेंट है, बिल्कुल चुप है, शांति छाई हुई है। सेव वेयर द वीक आइड बैटल, सिवाय किसके आवाज़ आ रही है? वीक आइड, कमज़ोर आँखों वाले बैट वो मीन्स होता है चमगादड़, उनकी आवाज़ आ रही है। विद शॉर्ट श्रिल श्रीक, जो अपनी छोटी, श्रिल मीन्स होता है तीखी, श्रीक्स कर्कश आवाज़ में फ्लिट कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ऑन लेदर बिंग, अपने जो लेदर बिंग ने चमड़े जैसे पंख हैं उनसे वो फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही है। तो शाम का टाइम है, चारों तरफ शांति है, केवल एक वेटल की आवाज़, बैट की आवाज़ आ रही है। और वेयर द वीटल विंग्स, और दूसरी एक आवाज़ आ रही है, वो है वीटल की। विंड्स हिज स्मॉल बट सूलन हॉर्न, वो जो वीटल है वो अपने वो विंड्स कर रहा है, मतलब हवा में इधर उधर उड़ रहा है, और उसकी स्मॉल छोटी सी बट सूलन एंग्री वाली हॉर्न जैसी आवाज़ आ रही है। एज ऑफ ही राइजेज मिडिस द ट्विलाइट पाथ, ही यहाँ पर आया बीटल के लिए, कि जो वो बीटल है वो अक्सर राइजेस ऊपर उठता है, मिडिस्ट द ट्विलाइट पाथ, ट्विलाइट शाम का टाइम जो होता है वो उस ट्विलाइट पाथ पर वो वहाँ पर वो उठता है। अगेंस्ट द पिलग्रिम्स, मतलब वहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन जब कोई पिलग्रिम्स आता है तो उसकी आवाज़ से वो उठ जाता है। बॉर्न इन हीडलेस हार्म, वो वहाँ पर बेपरवाह होकर के गुंजन करते रहते हैं। नाउ टीच मी, अब पोइट जो है इवनिंग से कह रहा है कि तुम मुझे सिखाओ। मेड कंपोस्ट, यहाँ पर पोइट ने फिर से इवनिंग को एड्रेस किया है मेड कंपोस्ट कह करके। मेड कंपोस्ट मीन्स इनोसेंट गर्ल, कि इनोसेंट गर्ल मुझे सिखाओ टू ब्रीद सम सॉफ्टन स्ट्रेन, कि मैं कोई सॉफ्टन बहुत ही सॉफ्ट सा स्ट्रेन सॉन्ग जो है वो ब्रीद कर सकूँ, गा सकूँ, ऐसा मुझे कोई सॉन्ग सिखाओ। हुज नंबर्स स्टीलिंग थ्रू द डार्कनिंग वेल, जिसके नंबर्स उस सॉन्ग के जो वर्ड्स हैं वो स्टील कर सके थ्रू द डार्कनिंग वेल, तुम्हारी जो डार्कनिंग मतलब धीरे धीरे शाम होती है फिर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है, तो तुम्हारी जो अंधेरे डार्कनेस रूपी जो वेल्स है उनमें वो
जो मेरा सॉन्ग है वो छा सके। मे नॉट अनसीमली विद इट्स स्टिलनेस सूट, लेकिन ऐसा ना हो, मे नॉट ऐसा ना हो अनसीमली कि मेरा जो सॉन्ग है वो अनफिट हो। किसके अनफिट हो? विद इट्स स्टिलनेस, कि जो स्टिलनेस शांति छाई हुई है एटमॉस्फेयर में, वो इसके अनफिट हो। मेरा सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जो कि जो शांति छाई हुई है एटमॉस्फेयर में उसको सूट कर सके। एज म्यूजिंग्स स्लो, म्यूजिंग्स थिंकिंग स्लो, कि अभी मतलब इवनिंग टाइम है तो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं तो सोच में खोया हुआ हूँ, अपनी खुद के विचारों में खोया हुआ हूँ। बट आई हेल मीन्स होता है वेलकम, लेकिन मैं तुमसे एग्री करता हूँ एंड तुम्हारा वेलकम करता हूँ। दाई जिनायल लव्ड रिटर्न, कि तुम्हारा जो जिनायल दयालु लव्ड है वो वापस लौट करके आया है। बिकॉज आई लव इवनिंग टाइम फॉर व्हेन दाई फोल्डिंग स्टार, क्योंकि जब तुम्हारे अब इवनिंग टाइम में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है तो स्काई में स्टार्स दिखाई देने लगे हैं। दाई फोल्डिंग स्टार अराइजिंग शोज, कि जो स्टार्स फोल्ड हुए थे, मतलब दिन के टाइम जो सूरज की रोशनी के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे, वो अब अंधेरा होने के कारण, सूरज के वेस्टर्न टेंट में छिप जाने के कारण अंधेरा हो रहा है, और उस कारण से वो जो स्टार्स है वो जो छिपे हुए थे वो अब शो कर रहे हैं, दिखाई देने लगे हैं। हिज पेली सर्कलेट, और उनका जो पेली मीन्स डिम सा सर्कलेट है, मतलब वो अभी हल्के हल्के दिखाई नहीं देने लगे हैं, तो उनके चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है हल्का हल्का। एट हिज वार्निंग लैम्प, और वो एक वार्निंग लैम्प की तरह दिख रहे हैं। द फ्रेगरेंट आवर्स, ये जो टाइम है इवनिंग का, ये फ्रेगरेंट आवर्स हैं। एंड एल्व्स, और एल्व्स मीन्स फेरीज, परियां, कि जो परियां हैं फेरीज हैं। हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स द डे, जो दिन में फ्लावर्स के अंदर सोई हुई थी वो अब वापस जाग गई है। थैंक यू सो मच। ये था ओड टू इवनिंग का फर्स्ट पार्ट। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।